सब्सक्राइब कीजिए अमन एक्सट्रीम को और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं। स्टाइल, पावर और परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ें आजकल आपको कुछ फ्लैगशिप बाइक्स में मिलती है, जैसे कि RS200, RC200। वहीं उनमें से एक बाइक है यामाहा R15 V3। दोस्तों, इस बाइक में स्टाइल, पावर और परफॉर्मेंस के साथ एक और चीज़ मिलती है, वो है इसकी लेगेसी। जब से ये बाइक लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अमन एक्सट्रीम। मैं हूं अमन और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई यामाहा R15 V3 BS6 एडिशन की। इस वीडियो में मैं नई यामाहा R15 V3 BS6 एडिशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं कि हमें इस बाइक में क्या खास मिलता है और कौन कौन से इश्यूज हमें इस बाइक में फेस करने पड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी एडवांटेजेस से। दोस्तों, इस बाइक की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है इसकी पावर और परफॉर्मेंस। हमें इसमें 155 सीसी का जो इंजन मिलता है वो लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो हमें प्रोड्यूस करके देता है 18.5 PS की पावर। यहाँ तक कि जो FZ है वो भी 20 PS की पावर प्रोड्यूस करके देती है, FZ 25। और अपाचे 200 हमें प्रोड्यूस करके देती है 20.5 PS। तो पावर के मामले में यामाहा R15 V3 डायरेक्टली कॉम्पीट करती है 200 सीसी की बाइक से। BS6 आने के बाद थोड़ा सा पावर ड्रॉप ज़रूर हुआ है, बट अभी भी 180 सीसी और 200 सीसी की बाइक्स के आसपास की पावर ये बाइक हमें दे देती है। दोस्तों, इस बाइक की दूसरी बड़ी एडवांटेज है इसके लुक्स। हमें इसमें जो एरोडायनेमिक और प्रीमियम लुक मिलते हैं वो इंस्पायर्ड मिलते हैं यामाहा R1 से। हमें यामाहा R1 मिलती है 1000 सीसी में 22 लाख में। दोस्तों, ये इसकी एडवांटेज ऐसे है कि आपको 22 लाख रुपए की बाइक का जो डिज़ाइन है वो मिल रहा है 1.5 लाख रुपए में। दोस्तों, तो आप लड़कियों के सामने आराम से फ्लॉन्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये R1 है या R15 है। उनके लिए, जिनको टेक्निकल फीचर्स नहीं पता, उनके लिए सब सेम है। दोस्तों, इस बाइक की जो तीसरी बड़ी एडवांटेज है वो है इसके इंजन के टेक्निकल फीचर्स। हमें इसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलता है, मतलब कि हमें 2 कैम लोब मिलते हैं, एक लो और मिडल रेंज के लिए और एक हाई रेंज के लिए। दोस्तों, जो RPM की रेंज होती है 7200 RPM पे ये कैम लोब चेंज होता है, मतलब कि जो पावर आउटपुट है, जो मैक्सिमम पावर है वो थ्रू आउट द रेंज मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि लो एंड पावर बेकार है या बस हाई एंड पावर अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली बाइक में या तो लो एंड पावर अच्छी होती है या हाई एंड। इस बाइक में थ्रू आउट द RPM रेंज पावर अच्छी मिलती है आपको, और इसके साथ ही हमें इसमें स्लीपर क्लच मिलता है। R15 V3 BS6 की चौथी एडवांटेज है इसके ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों, 1.5 लाख से 1.75 लाख तक की जितनी भी बाइक्स आती है उनमें हमें ड्यूअल चैनल नहीं, सिंगल चैनल ABS मिलते हैं। बस अपाचे में हमें ड्यूअल चैनल ABS मिलते हैं, और मैक्सिमम 1 या 2 बाइक और हैं। यहाँ तक कि MT15 जो कि पूरी R15 से ली गई है, बस वो नेकेड बाइक है, सेम इंजन है, उसमें भी हमें ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलते। R15 से सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये सस्ती होने के बाद भी। तो इसमें ड्यूअल चैनल ABS का मिलना इस बाइक की अपनी जो मार्केट है उसमें दावेदारी को और ज़्यादा अच्छे से पेश करता है, और जो सेफ्टी कंसर्न राइडर है वो इस बाइक को बाय कर सकते हैं। R15 V3 की 5वीं एडवांटेज है इसका रियर टायर। हमें इसमें 140 सेक्शन का रेडियल टायर मिलता है। तो उसकी एडवांटेज ये होती है, जब आप कॉर्नर करते हैं, एक तो चौड़ा टायर और ऊपर से रेडियल टायर भी है, तो जब आप कॉर्नर करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कॉर्नरिंग के टाइम पे। एक तो ड्यूअल चैनल ABS और ऊपर से आपको मिल जाता है 140 सेक्शन का टायर। तो इन दोनों रीजन से इस बाइक की जो ट्रैक्शन है और कॉर्नरिंग है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस बाइक की 5 मेन एडवांटेजेस जो मुझे लगी। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। इस बाइक की जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो आपको रात को फील होती है कि इस बाइक की जो हेडलाइट है उसका फोकस उतना अच्छा नहीं है। हेडलाइट दिखती तो ज़बरदस्त है इस बाइक में, बट देखती उतना अच्छा नहीं है। हमें इस बाइक में जो हेडलाइट मिलती है वो लो बीम और हाई बीम दोनों में ही इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करके देती। इस बाइक की जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो BS4 एडिशन से ही चली आ रही है, जब से V3 लॉन्च हुई थी, कि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पुराने वाली R15 के जितने भी वर्जन थे उससे हल्की सी बेकार है। हमें इसमें बीच में वेल्ड क्रैक्स नज़र आते हैं, और उसके साथ ही जो टैंक है, टैंक को भी अगर आप ज़ोर से प्रेस करते हैं तो टैंक की जो प्लास्टिक है वो भी ओपन हो जाती थी। दोस्तों, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फ्लैगशिप बाइक से, जो कि यामाहा है उसकी फ्लैगशिप बाइक है। तो आप ऐसी बाइक से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
इस बाइक में जो तीसरा इशू हमें मिलता है वो है इसके सीटिंग पोजीशन। हमें इस बाइक में जो सीट मिलती है वो थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन पे मिलती है। यूजुअली आप 155 सीसी की बाइक को यूज़ करते हैं तो सिटी राइड्स के लिए या शॉर्ट हाईवे राइड्स के लिए, तो सिटी में कम्यूट करने के लिए ये जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है दोस्तों। और ऊपर से अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपको बैक पेन बहुत जल्दी हो जाएगा इस बाइक में। ऊपर से इस बाइक की सीट हाइट भी 815 mm है, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से नीचे है आपको ये बाइक चलाने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो सीट हाइट ज़्यादा है और ऊपर से जो बाइक की साइड में विड्थ होती है वो भी ज़्यादा है, नेकेड बाइक की तरह नहीं है सीट के नीचे से, तो इस वजह से आपके पैर बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचेंगे अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से कम है तो। R15 V3 BS6 एडिशन की जो अगली कमी है वो है इसका प्राइस। दोस्तों जिस तरह के इसमें फीचर्स मिलते हैं प्राइस इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस है 1.45 लाख, बट इसकी जो क्लोजेस्ट बाइक है RS200 उसका भी हमें यही प्राइस मिलता है। तो इस वजह से ये बाइक लेने की जगह नॉर्मल राइडर अगर उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल फीचर्स नहीं चाहिए तो वो बाइक लेगा, क्योंकि वो इससे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है और उसकी हेडलाइट में भी कोई इशू नहीं है। और बाद में भी RS200 की जो मेंटेनेंस है वो यामाहा R15 से थोड़ी सी सस्ती पड़ती है 200 सीसी की बाइक होने के बाद भी। इस बाइक की जो अगली कमी है वो है इसकी पिलियन सीट। हमें इस बाइक में जो पिलियन सीट मिलती है वो थोड़ी छोटी मिलती है। इस तरह की सभी बाइक्स में ऐसी पिलियन सीट मिलती है दोस्तों, बट ये बस एक 155 सीसी की बाइक है, इस वजह से ये बाइक जो है वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करते। इसमें हम यूजुअली 2 बंदे बिठा के यूज़ करते हैं इस तरह की बाइक्स को, तो अगर इसकी पिलियन सीट हमें थोड़ी सी बेटर मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों ये थी इस बाइक की 5 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मुझे फील हुई। अगर इसके सिवा आपको इस बाइक में कोई और इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप अमन एक्सट्रीम पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं। अगर बेल आइकन ना भी दबाओ तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।